See, in the present lecture, we will explore how to find the position vector and the velocity vector of a particle moving under the influence of a magnetic field. आपको एक पॉइंट बता दूं कि दिस लेक्चर इज बेसिकली द एप्लीकेशन नॉट द कंसेप्ट. तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने फॉर्मूले कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि सर्कुलेटिंग पार्टिकल, जब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल सर्कुलेट करता है तो उसके एंड रिजल्ट्स और उनके कंसेप्ट्स का यहाँ डायरेक्टली यूज़ होगा. तो अगर आप पहले उन कंसेप्ट्स को पढ़े हुए हो तभी ये लेक्चर आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. ठीक है, तो हमें पता क्या लगाना है कि अगर कोई पार्टिकल का मास चार्ज दिया हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में और वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा. देखिए, हम लोगों ने जो बेसिक्स देखा था कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो जो नेचर ऑफ पाथ है ये इस पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है. अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो पार्टिकल सर्किल में मूव करता है और वो सर्किल का प्लेन कहाँ होता है? मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर. तो जैसे मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे फायर किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे है, तो इस केस में दोनों वेलोसिटी और फील्ड परपेंडिकुलर है. तो इसमें पार्टिकल किस में मूव करेगा? सर्किल में. किस प्लेन में? परपेंडिकुलर टू द फील्ड. द फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस. द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन विच एक्स वाई प्लेन. ठीक. हाउएवर, इफ द वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा था वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा. ठीक है, तो एक तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा फील्ड के परपेंडिकुलर और इसके लिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, और एक वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है किधर? फील्ड के लॉन्ग. तो द रिजल्टेंट मोशन इज द हेलिक्स. ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपकी पिच कांस्टेंट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस लेक्चर में मैं दो प्रॉब्लम्स लूँगा. पहली केवल हमारे इस प्रेजेंट लेक्चर में केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. एक और आगे के लेक्चर में पोस्ट करूँगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी. ठीक है, तो प्रेजेंट लेक्चर में देयर इज ओनली द मैग्नेटिक फील्ड. और दोनों प्रॉब्लम्स में इलस्ट्रेशंस में अंतर क्या है कि पहले में द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड दूसरे में वेलोसिटी वेक्टर इज नॉन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो पहले में पाथ सर्कुलर होगा और दूसरे में हेलिकल होगा. और दोनों प्रॉब्लम्स में हमें आर पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर पता करना है टाइम के फंक्शन में. ठीक है, तो देखिए जो पहली इलस्ट्रेशन है या पहली प्रॉब्लम है वो क्या रही है? पार्टिकल हैविंग अ मास m एंड चार्ज q एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b इज माइनस b नॉट k कैप विथ वेलोसिटी v नॉट i कैप फ्रॉम द ओरिजिन. फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड पोजिशन. तो सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम का फिगर बना लेता हूँ. ठीक है, सेम ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया. ओके, से ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई और ये हमारी जेड एक्सिस हो गई. और से t0 पे पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है वी नॉट आई कैप के. वी आर एज्यूमिंग कि ये जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं ये पॉजिटिव है. ठीक है, वी नॉट भी पॉजिटिव है और वी नॉट भी पॉजिटिव है, ऐसा हम एजम्पशन ले रहे हैं. तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, वी नॉट आई कैप. And see what about the magnetic field? तो it is minus v naught k cap. तो minus v naught k cap किधर होगा? Along the negative z axis, something like this. ठीक है ना? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई माइनस बी नॉट के कैप. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड. तो एंगल बिटवीन बी एंड v इज 90 डिग्री. तो पहला जो की पॉइंट है वो अपने को ये समझ में आ रहा है कि पार्टिकल विल फॉलो सर्कुलर पाथ इन विच प्लेन? इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट हो गया. पार्टिकल विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन. अब देखिए आपको चार्ज और मास दिया हुआ है q और m और ये वाला इंस्टेंट हम t0 मान रहे हैं. तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. तो अगर मैं इसके पाथ को ब्लू कलर से बना रहा हूँ तो v इज लाइक दिस, b इज लाइक दिस, v क्रॉस b. यू कैन मेक
समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो मान लो t टाइम पे पार्टिकल यहां आ गया पॉइंट P पे। अब देखो इसका z कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा क्योंकि z एक्सिस पे तो मोशन हो ही नहीं रहा है। अब अगर मुझे सेंटर पता लगाना है तो यहां वेलोसिटी टेंजेंशियल बनेगी। तो अगर आपको सेंटर पता लगाना है तो सेंटर हमेशा रेडियल लाइन पे होता है और रेडियल लाइन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर बना है, मैंने एक यहाँ भी परपेंडिकुलर बना दिया। तो दिस इज ये 90, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। एंड से द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, से थीटा, ठीक है। द स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। और अगर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो याद है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता था, 2π/t यानी m/qb। ये हमने अपने फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स में देखा था कि दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। और जो आपका टाइम पीरियड रेडियस होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था, मास टाइम्स द स्पीड मॉडुलस ऑफ क्यू मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया, ठीक। अब देखो अपने को ये यहाँ पे पार्टिकल t टाइम पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स में x, y लिख रहा हूँ। z की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 होगी, ठीक है। इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो देखो इसका x और y लगातार चेंज होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये ऐसे मूव करेगा लाइक दिस। तो x और y लगातार इसका क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। तो हमें x और y पता लगाना है, यही तो है ना प्रॉब्लम कि पोजीशन पता लगाओ टाइम के फंक्शन में। तो ये बताइए ये कितना टाइम इलैप्स हुआ है t। तो कैन आई से व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन, यही मान रहे हो ना आप, थीटा एंगल वो कवर किया है। तो एंगुलर पोजीशन होगी ओमेगा t, तो कितनी हो जाएगी QB/mt। ये आपकी एंगुलर पोजीशन हो गई t के टर्म्स में, ठीक है। अब देखो एकदम बेसिक ज्योमेट्री का यूज है। अगर मैं x और y कोऑर्डिनेट्स पता लगाना चाहता हूं तो मुझे क्या पता लगाना होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। ये x कोऑर्डिनेट दे देगा, ये y कोऑर्डिनेट दे देगा। ये दोनों लेंथ सेम होगी r। अब देखो ये वाला कंपोनेंट r का क्या आएगा, r cos थीटा। और ये पूरा कितना है r, तो ये y, ये क्या देगा अपने को y कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस। और ये क्या देगा अपने को x कोऑर्डिनेट। तो ये कितना आ जाएगा r sin थीटा। तो कैन आई से x विल बी इक्वल टू r sin थीटा, y विल बी इक्वल टू r कैन बी टेकन कॉमन क्योंकि इतना ही तो y होगा, 1 माइनस cos थीटा। एंड z विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो कैन आई राइट, अब देखो तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। तो अब आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, वेक्टर r एज अ फंक्शन ऑफ t विल बी x I कैप, y j कैप, z k कैप। सो आई विल गेट, आई कैन टेक r कॉमन, sin थीटा I कैप प्लस 1 माइनस cos थीटा j कैप प्लस k का कुछ भी नहीं है, 0 k कैप। Now let us put the value of r and theta because we have to give answer in terms of the parameters given in the problem. तो प्रॉब्लम में q दिया है, m दिया है, b0 दिया है ना, तो हम थीटा और r के टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ सकते। तो इट इम्प्लाइज दैट द पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ t विल बी व्हाट, m, v की जगह v0 रख दें, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, qb, ओके। नाउ आई विल गेट साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए QBT/m I कैप प्लस 1 माइनस कॉस QBT/m j कैप प्लस 0 k कैप। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, सॉरी पोजीशन वेक्टर आ गया किसी भी टाइम t पे। समथिंग I कैप, समथिंग j कैप, समथिंग k कैप ना, तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, फिर आपने उसी को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? तो ये तो आपके प्रॉब्लम का पहला पार्ट हो गया। फिर से देख लो इसमें हो क्या रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि आपका अप्रोच, रोड मैप एकदम क्लियर होना चाहिए। वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे है, द पार्टिकल विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक, आपने माना कि टी टाइम पे वो
थीटा एंगल कवर किया और यहाँ आ गया, रेडियस इज आर, आपने सेंटर लोकेट कर दिया रेडियल लाइंस बना के ना, ये एक रेडियल लाइन बनाया, एक ये रेडियल लाइन बनाया, आर का कंपोनेंट इधर आ गया आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी आर साइन थीटा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी आर 1 माइनस कॉस थीटा, और जेड विल बी 0, देयर इज नो मोशन ऑन द जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जो आपका ओमेगा है वो हमने फॉर्मूले पढ़े थे पहले, सीखे थे, वो लगा दिए, ओमेगा क्यू बी बाई एम रेडियस का फॉर्मूला, थीटा होगा ओमेगा टी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स टी के फंक्शन में आ गया और हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब आपको अगर वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, देखो वेक्टर v एज अ फंक्शन ऑफ t, तो वी नो द बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स, वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन r विथ रिस्पेक्ट टू t, d r ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये इसको डिफरेंशिएट कर दें, ये तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा एम वी नॉट बाई क्यू बी, नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज व्हाट, कॉस, अब देखो चेन रूल लगाएंगे, कॉस क्यू बी बाई एम टी मल्टीप्लाइड बाई टी का कोएफिशिएंट क्यू बी बाई एम आई कैप प्लस 1 विल हैव अ जीरो डेरिवेटिव माइनस कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, तो साइन क्यू बी टी बाई एम अगेन मल्टीप्लाई विद द कोएफिशिएंट ऑफ टी जे कैप प्लस 0 के कैप, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। नाउ यू कैन सी क्यू बी बाई एम इज कॉमन and there is also qb by m, so it implies that the velocity vector as a function of time will come to be, we can cancel out qb by m, so it will be v naught cos qb by m t I cap plus sin qb by m t j cap plus 0 k cap, and you can convince yourself that the speed, that is the magnitude of the velocity, will remain constant. Okay, you can convince yourself that the speed, that is the magnitude of velocity, will remain constant. क्यों? क्योंकि the particle is following a circular path, magnetic field is perpendicular to the velocity, तो जब ये circular path follow करेगा ना भाई, आपकी वेलोसिटी ऐसे थी और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, तो जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, और किस प्लेन में हो रहा है सर्कुलर पाथ, एक्स वाई प्लेन में। तो आप देखो अपने को कन्विंस कर सकते हो, देखो वी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, वी नॉट कॉस क्यू बी बाई एम टी, और वी वाई कितना आ रहा है, वी नॉट साइन क्यू बी बाई एम टी। इसको आप ये भी लिख सकते हो अगर ओमेगा दिया है, ये तो हमने प्रॉब्लम में इनके टर्म्स में लिखा है, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अब देखिए अगर आप स्पीड निकालोगे तो वो क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, तो यू कैन कन्विंस योर सेल्फ। अब देखिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना आएगा, 0, तो यानी स्पीड इज कमिंग टू बी वॉट, कॉन्स्टेंट, यानी द मोशन विल बी वॉट, यूसीएम। और ये तो हमें मालूम भी है ना, ये तो अपने को मालूम भी है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पीड को इफेक्ट नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड को इफेक्ट नहीं करती है, द स्पीड रिमेन्स द कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये आपने फर्स्ट प्रॉब्लम देखी है, ठीक। यहाँ पे आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया, फिर आपने पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम आते हैं दूसरी प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड प्रॉब्लम। देखिए ये सेकंड प्रॉब्लम या इलस्ट्रेशन में अंतर क्या है कि पहले वाले इलस्ट्रेशन में जो हमारी वेलोसिटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर थी। इस वाली प्रॉब्लम में जो हमारी वेलोसिटी है वो फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं है। तो अपने से कह रहा है कि जो वेलोसिटी है देखिए उसका आई कॉम्पोनेंट भी है और जेड कॉम्पोनेंट भी है, और फील्ड पूरी जेड एक्सेस पे है। तो अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं देखिए, और जेड एक्सेस को मैं टिल्टेड बना दूँ ऐसे, ठीक से, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है माइनस बी नॉट की क्या, यानी ये पूरी किस पे होगी,
ये हो गई माइनस वी नॉट के कैप, पूरी पूरी नेगेटिव जेड एक्सेस पे होगी। जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है, यानी वेलोसिटी वेक्टर किस प्लेन में होगा, एक्स जेड प्लेन में। वेलोसिटी वेक्टर एक्स जेड प्लेन में होगा, तो इसको मैं वेक्टर वी लिख दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए श्योरली जो आपका पाथ फॉलो होगा वो हेलिकल पाथ फॉलो होगा। आप वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट निकाल सकती हो, एक किधर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एक कंपोनेंट आप किधर निकालोगे परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये वाला, और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द फील्ड। तो एक ये कंपोनेंट हमारा आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, इसको मैं v परपेंडिकुलर कह दे रहा हूं, और एक ये जो आएगा v पैरेलल। तो द पाथ विल बी हेलिकल। पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। पहली पॉइंट तो ये समझ में आ रहा है कि पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी हेलिकल। ठीक, और इस हेलिक्स की एक्सिस कहाँ होगी देखो, तो देखो हेलिक्स की जो एक्सिस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड वाली एक्सिस पे होता है ना, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट जो है पैरेलल कंपोनेंट, फील्ड के अलोंग वाला कंपोनेंट, यही तो उसको आगे ले जाता है। तो एक्सिस ऑफ हेलिक्स किधर होगी, जिधर आपकी पैरेलल वेलोसिटी है, यानी अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, उधर ही आपकी फील्ड है, उधर ही आपकी ये पैरेलल वेलोसिटी आएगी। और जो सर्कुलर लोकस फॉलो होगा वो किस प्लेन में फॉलो होता है, वो हमेशा उस प्लेन में फॉलो होता है जो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर आता है। तो यहां पे वो प्लेन कौन सा होगा, अगेन एक्स वाई प्लेन। तो जो सर्कुलर लोकस फॉलो होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, और साथ में पार्टिकल आगे भी जाएगा जेड एक्सिस पे, प्रिसाइजली नेगेटिव जेड एक्सिस पे। तो पाथ विल बी हेलिकल। देखो पिछली प्रॉब्लम में क्या था, यहां पे आपका वेलोसिटी वेक्टर ये दिया हुआ है, देखिए इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं वी नॉट के कैप, तो इसका आई कंपोनेंट भी है, यानी एक्स कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है, तभी ये बीच में बनी है। प्रीवियस वाले इलस्ट्रेशन में ये नहीं था, तो पूरी वेलोसिटी किधर आ गई थी, एक्स एक्सिस पे। तो वो सर्कुलर पाथ का केस हो गया था। क्यों, क्योंकि वहां वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर थी, तो सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा था एक्स वाई प्लेन में। यहां हेलिकल पाथ फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे सबसे पहले एंगल पता करना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर वी, ठीक है ना। तो एंगल कैसे पता लगाओगे आप, तो एंगल हो जाएगा, अगर एंगल पता लगाना है मान लो, तो ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, बी डॉट वी डिवाइडेड बाई बी वी मैग्नीट्यूड। तो बी डॉट वी कितना आएगा, के कैप है, यहाँ आई कैप है, वो कुछ होगा नहीं, बी नॉट वी नॉट बी नॉट, और वी का देखो मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी नॉट स्क्वायर यानी वी नॉट रूट टू, वी नॉट रूट टू, आंसर इज 1/√2। तो ये जो एंगल है थीटा, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रॉब्लम में ये जो एंगल है ये कितना है आपका 45 डिग्री। ठीक, अब हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं पार्टिकल के, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, और फिर हमें वेलोसिटी पता लगानी है, जैसे हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में किया था। ठीक है, अब देखिए सेम थिंग यहां होगी, पूरा अप्रोच आपका सेम होगा। पहले मैं सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ, जो वो सर्किल फॉलो करेगा वो किस में करेगा, एक्स वाई प्लेन में, और यहां से शुरू हुआ किस वेलोसिटी के साथ, तो देखो यहां इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट आई कैप। तो जो सर्कुलर लोकस आपको दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, एग्जैक्टली पूरा वही अप्रोच है। देखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, से ये जो एंगल कवर हो रहा है वो थीटा है, ये ओरिजिन हो गई, ये पॉइंट P हो गया जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y। ठीक, ये आपका रेडियस होगा, जैसे हमने पूरा प्रीवियस प्रॉब्लम वाला अप्रोच है। ठीक है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तो ये कितना आएगा r साइन थीटा, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, और ये कितना आया था r cos थीटा, ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। तो x और y कोऑर्डिनेट तो वैसा ही आ जाएंगे। अब r कितना होगा याद है,
तो हेलिकल पाथ में आर होता था m मल्टीप्लाइड बाई वी परपेंडिकुलर, याद है m मल्टीप्लाइड बाई वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी। नाउ व्हाट इज वी परपेंडिकुलर? वी नॉट। ये मत लिख देना वी नॉट कॉस 45, क्योंकि ऑलरेडी आपको वी नॉट कॉम्पोनेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी तो v थी, x कॉम्पोनेंट कितना है वी नॉट, और यही हमारी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर गई थी? इनसाइड। तो m वी नॉट बाई क्यू बी, ये आपका रेडियस आ गया। और एंगल हमने कितना लिखा था याद है? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। ओमेगा कितना होगा? तो 2 पाई बाई टी, 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? m क्यू बी टी। ठीक, ये हमने थीटा की वैल्यू जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। तो x कितना आ जाएगा आपका? r साइन ओमेगा टी। y कितना आ जाएगा? r 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। एग्जैक्टली ये वही वाला केस है जैसे आपका प्रीवियस प्रॉब्लम में था। ठीक, अब है z कोऑर्डिनेट। तो अब देखो z के लॉन्ग मोशन कैसे होगा। इफ यू फोकस ऑन द z एक्सिस, ये x था, ये y था, और ये हमारी z एक्सिस थी ना। तो अब इस वाले प्रॉब्लम में हेलिकल पाथ फॉलो हो रहा है, यानी पार्टिकल z एक्सिस पे भी मूव कर रहा है। ठीक, तो t0 पे पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, और यहां इसकी जो z एक्सिस पे वेलोसिटी है वो कितनी है? v नॉट, यही थी ना। ये z पे भी v नॉट आया था कंपोनेंट, और कुछ भी az नहीं है, az इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो इसी प्रॉब्लम को मैं चेंज भी कर सकता हूं। मैंने कहा कि जो अगला मेरा इलस्ट्रेशन होगा अगले लेक्चर में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगी, तो वो कुछ एक्सेलरेट भी करेगी। इस प्रॉब्लम में केवल यहां मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक, तो z एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर t टाइम में देखोगे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप कहोगे v नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी। यही तो होगा ना, v नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी, और निगेटिव साइड जा रहा है, तो z कोऑर्डिनेट कितना होगा? माइनस वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी। यही आएगा माइनस वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी। अब देखिए तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए। तो अब आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। क्या आ जाएगा? x आई कैप, y j कैप, z k कैप। तो विल गेट द पोजीशन वेक्टर एज व्हाट? आई कैन टेक r कॉमन नहीं ले सकते, इसमें r नहीं है, तो r साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? क्यू बी बाई एम टी आई कैप प्लस r1 माइनस कॉस क्यू बी बाई एम टी जे कैप माइनस वी नॉट टी के कैप। क्या आ गया? फाइनली आप r की वैल्यू रख दीजिए, तो r एज अ फंक्शन ऑफ t विल कम टू बी m v नॉट क्यू बी साइन क्यू बी बाई एम टी आई कैप प्लस m v नॉट क्यू बी 1 माइनस कॉस क्यू बी टी बाई एम जे कैप माइनस वी नॉट टी के कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। कैन यू सी? अब यहां पे तुम देख सकते हो जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी जिसमें वेलोसिटी फील्ड से परपेंडिकुलर थी, उसमें केवल x और y कोऑर्डिनेट्स थे, z कोऑर्डिनेट 0 आ रहा था। यहाँ वो हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x, y, z। अब आपको वेलोसिटी निकालना है। सेम थिंग, क्या कर दो, जो r आई आर टी के फंक्शन में उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। तो ये कितना हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव विल बी कॉस, तो एम वी नॉट बाई मॉड ऑफ क्यू बी, चेन रूल लगाएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ बी बाई एम कॉस क्यू बी बाई एम टी आई कैप प्लस सेम थिंग यहाँ हो जाएगा आपका एम वी नॉट बाई क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू बी बाई एम, और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का विल बी साइन क्यू बी टी बाई एम जे कैप। माइनस वी नॉट टी का क्या हो जाएगा? माइनस वी नॉट के कैप। ठीक, तो वी कैन कैंसल द कॉमन फैक्टर, सो यू विल गेट द वेलोसिटी वेक्टर एज व्हाट?
वी नॉट कॉस क्यू बी बाई एम टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन क्यू बी टी बाई एम जे कैप माइनस वी नॉट के कैप। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक, तो दिस इज द आंसर फॉर द वेलोसिटी। ठीक है, हमारा आंसर तो यहां तक हो गया, प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई। बट यहां पे देखो मैं कुछ पॉइंट्स आपको एनालाइज करा दूं। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट्स आपको देखना हो अपने एनालिसिस के लिए। हमसे तो दो चीजें पूछी गई थी, पोजीशन और वेलोसिटी, वो दोनों आ गया। मेन तो अपने को पोजीशन निकालनी रहती है, वेलोसिटी तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगी। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, जो Vx की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वी नॉट कॉस, और अभी मैंने जैसे पिछली प्रॉब्लम में कहा था, इसको आप ये भी लिख सकते हो ओमेगा। जो Vy आ रहा है वो क्या आ रहा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो Vz आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस वी नॉट। ये देखिए, अब एक पॉइंट देखो, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा यानी Vxy, यही होगा ना, वो क्या होगा, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर होल अंडर रूट। देख रहे हो आप? तो देखिए इनका जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये बचेगा क्या, वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, यही बचेगा ना भाई, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1। तो बच्चा क्या, वी नॉट स्क्वायर, तो आंसर विल बी व्हाट, वी नॉट। देख रहे हो आप? तो देखिए ये Vx t पे डिपेंड कर रहा है, Vy भी t पे डिपेंड कर रहा है। देख रहे हो, Vx की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है, Vy भी की भी वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है। बट जो xy प्लेन में वेलोसिटी आ रही है, अगर आप विजुलाइज करना चाहो तो जो xy प्लेन में सर्कुलर पाथ की वेलोसिटी आ रही है वो कांस्टेंट है। देख रहे हो ना, यानी देयर इज नो चेंज इन द, और ये जो वेलोसिटी है इसी को तो हम ये कहेंगे ना कि ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आपकी फील्ड तो इससे परपेंडिकुलर है। तो यू कैन सी देयर इज नो चेंज इन द component of the magnitude of velocity, there is no change in the magnitude of the component of velocity, there is no change in the magnitude of the component of velocity perpendicular to the magnetic field, though the horizontal x and y components are changing, but जो इस प्लेन में इस वेलोसिटी आ रही है xy प्लेन में, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और देखिए Vz कितना है, माइनस वी नॉट, Vz कितना है, माइनस वी नॉट। अब अगर आप v निकालोगे देखिए, तो इसको आप ये लिख सकते हो, Vxy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो देखिए आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर यानी वी नॉट रूट 2। वही चीज़ जो शुरू में आपने देखा था ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये तो आपका थोड़ा मैंने समझाने के लिए एनालिसिस बता दी कि उस प्लेन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, एक्स कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, बट Vxy में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और Vz तो कांस्टेंट है ही, क्यों, क्योंकि जेड एक्सेस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। अब अगर मैं आगे बताऊंगा आपको, देखो फंडामेंटल्स वही रहेंगे काइनेमेटिक्स के। अगर एक्स पे कोई फोर्स, जेड पे कोई फोर्स लगा दी जाए, जेड एक्सेस पे कोई फोर्स लगा दी जाए, तो Vz भी चेंज होगा, तो वो भी टी के फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है।